बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बनी माशाल्लाह, टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सरगोदा की मशहूर जाल चक्कियाँ मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। ये सरगोदा की मशहूर जाल चक्कियाँ की दाल टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है और इसके अंदर किन किन चीज़ों को ऐड किया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, सरगोदा की मशहूर दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दाल चना ले ली है और 120 ग्राम मैंने दाल ली है मूंग की। और दोनों दालों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं दोनों दालें। और इसी के साथ मैंने लिए 2 लाल टमाटर मीडियम साइज़ के हैं, जिसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको बिल्कुल स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। और लहसुन की कलियां ली हैं मैंने तकरीबन 10 अदद। हाफ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। तो ये मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दालों को गलाने के लिए मैंने ले लिया एक कुकर। तो जो उधर होटलों पे बनाते हैं ना, वो बड़े बड़े पतीलों में बनाते हैं और सारी रात वो दालें गलती रहती हैं। तो हम जल्दी से बनाने वाले हैं तो हम कुकर का यूज़ करेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे दालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चने की दाल भी साथ ही ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे लाल टमाटर भी, लहसुन भी ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे, कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे, खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ ना हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये सिर्फ कुकर की सेफ्टी के लिए है, दाल के लिए नहीं है। अगर ये ऐड करेंगे तो आपकी जो दाल है वो नीचे लगेगी नहीं। तो दाल को ना आपने सीटी ऑन होने के बाद तकरीबन 12 से 13 मिनट देने हैं, प्रेशर देना है इसको, ताकि दालें अच्छी तरह गल जाएं। चलें, ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसका कवर लगा देंगे। अच्छा, इसकी विसल ऑन होने के बाद मैं इसको 12 से 13 मिनट प्रेशर दे लूँ, दाल को गला लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दालों को मैंने 12 मिनट तक प्रेशर दे दिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका सारा प्रेशर निकाल देंगे कुकर का। तो सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है कुकर का और अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमने दाल गलानी थी दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। और इसको ना हम तकरीबन इसी तरह मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पका लेंगे, ताकि ये जो थोड़ा सा पानी है ना ये खुश्क हो जाए। फिर हम इसका मज़ेदार एक तड़का बनाएंगे।
तो 4 से 5 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फिर से मैंने दाल को पका रही है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों में बनाई थी एक मियाँ जी होटल की दाल, तो उसके अंदर ना बहुत कमेंट आ रहे थे इस दाल के कि वो दाल बहुत टेस्टी। आज चेक कर लेते हैं कितनी कुछ टेस्टी ये दाल। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रखते हैं और इसका मज़ेदार घी का तड़का बनाते हैं। तो इसका तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप घी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तकरीबन आधा चम्मच हम ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की पेस्ट। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जो ज़ीरा आपने ना इस तड़के के अंदर पहले ऐड नहीं करना, नहीं तो सारा फ्लेवर इसका ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे, साथ जो ज़ीरा ऐड किया है वो भी फ्राई हो जाएगा। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब हम सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 सूखी लाल मिर्च हैं और 2 हरी मिर्च जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना पाउडर, वो जल जाएगा। चलें जी, अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। कुकर को अच्छी तरह साफ कर लेंगे स्पैचुले से। चलें, अब हम इसको इसी तरह मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पकाना है, ताकि तड़का और दालें अच्छी तरह मिक्स होके पक जाएं। तो आपने स्पैचुले को नहीं रोकना, इसको इसी तरह हिलाते रहना है। तो चलें जी, दाल को मैंने 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फिर से पका लिया। इसी तरह मिक्स करते हो, अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो दाल नीचे लग जाएगी। तो तड़का और दाल अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम जल्दी से करते हैं डिश आउट और आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सरगोदा की मशहूर जाल चक्कियाँ की मिक्स दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो टेस्ट मैंने की है थोड़ी सी दाल, बहुत ही मज़ेदार बनी माशाल्लाह, टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, सरगोदा की मशहूर जाल चक्कियाँ की मिक्स दाल। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी सरगोदा की मशहूर जाल चक्कियाँ की मिक्स दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।